अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बोल रहे हैं जी? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। आप प्राइम मिनिस्टर? जी सर, मैं गुजारिश करना इसलिए दोबारा किया, माफ करना कि ये ऐसा पहली दफा हुआ। तो 71 साल उम्र है, तो दौर से लेकर नवाज शरीफ तक आज जितने प्राइम मिनिस्टर मैंने देखे, उनके साथ सपोर्टर वोटर भी रहा, लेकिन किसने मुझे इंसान को अटेंड करना, किसी ने अटेंड भी नहीं किया। आप पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने मुझे कॉल का मौका दिया। मेरी आज हालत यह है कि मेरी आंखों में आंसू हैं, दिल मेरा बाहर जा रहा है, और मैं मुझ में जो बैठा हुआ है मेरे साथ ये देख रहा है मेरी हालत। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे और मेरी उम्र भी आपको लगाए। अर्ज यह है आपसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब कि मैं फौजी रिटायर आदमी हूँ। सारी पूंजी मैंने 10 साल पहले प्लाट लिया था बैरिया कराची में, और 10 लाख का लिया था और 27 लाख में इंस्टॉलमेंट जमा कराई है। और उसके बाद फिर इन्होंने 2018 में हमें ना प्लाट दिया ना पैसे दिए। उसके बाद सर हमने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसला दे दिया और 2 दफा इसको हुक्म दिया कि फौरी तौर पर पैसे इनके वापस करो। हजरत इन्होंने उसको भी चकमा दिया और फरमाया कि जाओ जाकर फाइल क्लोज करो और पैसे ले लो। आज 1.5 साल हो गए हैं, हम रसवा हो रहे हैं सड़कों के ऊपर। जी मैं आपका पूरा नोट कर लेना प्लीज, इनका नाम पता सब कुछ। इंशाल्लाह मैं ये आपके लिए पूरी हमारी गवर्नमेंट अब कोशिश करेगी आपको प्लॉट आपका या आपको पैसे वापस दिलवाने का। लेकिन मैं आपके सामने एक चीज कहना चाहता हूं, जो सबसे बड़ा हमारे मुल्क में इस वक्त अजाब है लोगों के लिए, वो है कब्जा माफिया। और ये कब्जा माफिया अजाब क्यों बना हुआ है? क्योंकि कब्जा माफिया हुक्मरानों के साथ मिलकर कब्जे करता है। वो कैसे करता है? क्योंकि कब्जा माफिया कभी चल ही नहीं सकता जब तक पुलिस की उसको प्रोटेक्शन ना हो और जब तक गवर्नमेंट के लोग उसके साथ ना मिले हों। आपको मैं अभी फिगर्स दूंगा कि हमने 2.5 सालों के अंदर पंजाब के अंदर इस्लामाबाद में कितने अरबों की जमीन जो गवर्नमेंट की जमीन थी जिसके ऊपर कब्जे हुए वो छुड़वाई है। मुझे अगर बाद में मुझे फिगर दे देना तो मुझे 450 अरब रुपए की हमने सरकारी जमीन छुड़वाई है कब्जा माफिया से, 450 अरब रुपए की। और ये कब्जा माफिया क्यों मुश्किल होता है इसको हाथ लगाना? क्योंकि इसको गवर्नमेंट मिली होती है साथ। ये क्यों हमने 450 अरब रुपए की जमीन छुड़वाई है? क्योंकि पहली दफा है कि गवर्नमेंट इनकी पुश्त पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़े ताकतवर लोग हैं। एक लाहौर का जो कब्जा माफिया सबसे बड़ा, आपके सामने उनको एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी की बैकिंग थी, उसको उसके ऊपर सरकारी जमीन छुड़वाई है उससे अरबों रुपए की, और उसके साथ उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी की सरबराह उसके साथ तस्वीरें खिंचा रही है। देखें, ये जो हमारी स्ट्रगल चल रही है, ये सारे वो क्रिमिनल एलिमेंट है जो सब इकट्ठा हो गया है। और कब्जे सिर्फ उन्होंने नहीं किए, कब्जे ग्रुपों ने, पॉलिटिकल लोगों ने, एमएनएस ने, वजीरों ने कब्जे किए हुए हैं अरबों रुपए की सरकारी जमीनों के ऊपर। और ये हर रोज चल रहा है हमारा काम। अभी पंजाब के अंदर जो ड्राइव चल रही है सबके सामने चल रही है। किसी ने भी, मैं आज इस टीवी से कह रहा हूं, कोई भी मेरा सिटीजन पोर्टल है उसके ऊपर मैं खास तौर पे आज कह रहा हूं, किसी को पता चला कि सरकारी जमीन या किसी की जमीन के ऊपर किसी कब्जा ग्रुप ने कब्जा किया हुआ है, फौरी तौर के ऊपर हमें कांटेक्ट करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम उनके पूरी तरह पीछे जाएंगे। जो सबसे ज्यादा जुल्म होता है इस मुल्क में ओवरसीज पाकिस्तानी से, वो बेचारे अपने मेहनत करते हैं, मुल्क का फायदा 18 घंटे काम करते हैं, पैसे बचाते हैं, वो फिर जाके जिस तरह इन्होंने भी बात की, वो जमीन खरीद छोटा सा प्लॉट लेते हैं कि जी अब मैं आपको एक घर बनाऊंगा। वहां आते हैं तो इतना इनका ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, ये एकदम पहचान जाते हैं कि ये बाहर लोग रहते हैं, तो ये सही तरह ध्यान नहीं रख उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, और वो बेचारे उनकी सारी मेहनत चली जाती है। तो ये हमने तो पूरी जंग अनाउंस की हुई है कब्जा माफिया के खिलाफ।